हेलो जी, की हाल चाल। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें लगता है कि वो 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे या कमिंग मंडे से स्टार्ट करेंगे या न्यू ईयर को स्टार्ट करेंगे या XYZ चीज़ें हो जाएगी तब स्टार्ट करेंगे या बहन की शादी हो जाएगी तब स्टार्ट करेंगे। तो मेरा कहना है स्टार्ट क्या करना है, पहले चीज़ें वो वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स फॉर समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, फॉर समथिंग यू आर पैशनेट अबाउट। तो आप प्लानिंग बहुत अच्छी कर सकते हैं, आप हार्डवर्क भी बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालोगे, प्लान के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं चलती है। मेरी प्लानिंग बहुत सॉर्टेड अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत तमीज़ से मैंने इन डिटेल्स प्लान आउट कर रखा अपनी लाइफ को। प्लान के टर्म में मैं मान सकता हूँ तुम बहुत मुझसे अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। हार्डवर्क के टर्म में मैं ये नहीं एक्सेप्ट करूँगा, क्योंकि नहीं करने नहीं दूंगा, मैं खुद से ज़्यादा मेहनत नहीं करने दूंगा। तो जब ये दोनों चीज़ें भी पुट इन करने के बाद जब बैंड बजती है ना, तो चीज़ें समझ नहीं आती है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए। म्यूजिक फाइनली स्टार्ट हो गया। इस चीज़ के लिए बहुत दुआएं करी हैं, बहुत सपने देखे हैं, बहुत रोया हूँ, बट अल्हम्दुलिल्लाह अब स्टार्ट हो गया है। तो ये ठीक होना मुश्किल है। उन्होंने यही बोला कि मेरे को कि इसको ठीक करने से बेटर ये होगा कि आप नया खरीद लो, ये ठीक हो के भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका। तो अब मैं और मेरा फ़ोन बचा है एंड दिस इज़ डे 2। यस, दिस इज़ डे 2। थोड़ी सी बीटी में हूँ। बीटी का रीज़न ये है क्योंकि बहुत इंजर्ड हूँ, बहुत बोले तो इस टाइम पे लाइक टुडे राइट नाउ मेरे 4 बॉडी पार्ट्स इंजर्ड है, जिसमें से एक तो परमानेंट है ऑब्वियसली। तो नहीं दिखाई उन्होंने, बैक दिखाई अपनी, थक गया हूँ, दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो उन्होंने MRI बताया मेरे को, MRI करने को। उसके दवाइयाँ दी है 5 डेज़ की एंड MRI करने। इतनी दवाइयाँ ना मैंने सच्ची बता रहा हूँ ज़िंदगी में नहीं खाई थी, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि जब मेरी सर्जरी हुई थी उस टाइम। फिजिकली मैंने खुद को बहुत तोड़ रखा है। तो उस 6 महीने के टाइम पे मैंने टोटल 8 मेजर इंजरीज ली थी एंड इट कुड नॉट स्टॉप मी। अपने बालों से बहुत ज़्यादा ही प्यार है मुझे। बिकॉज ऑफ हाई स्ट्रेस लेवल एंड वाटर चेंज आई स्टार्टेड लूजिंग देम एंड हैड टू अंडरगो फ्यू ट्रीटमेंट्स। एक बहुत बड़ी आफत आने वाली है सर पे, तो आई जस्ट होप ऐसा कुछ ना हो, बट अभी बताऊँगा नहीं, अभी टाइम है उस चीज़ में। होपफुली नहीं होगा ऐसी चीज़, बट अगर होती है तो मेरी कुछ टाइम के लिए तो बैंड बजने वाली है। स्ट्रेस हो रही है मेरे को थोड़ी सी। तो ऐसा है कि हो सकता है मेरे को ना ये प्लेस वेकेट करना पड़े। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कुछ लोग होते हैं ना जिनको आदत होती है ऑर्डर करने की। मैं उनमें से हूँ जो ऑर्डर नहीं सुन सकता, मैं किसी की सुन ही नहीं पाता हूँ। सेकंड, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो अपने बाप को भी बेच सकते हैं पैसे के लिए। तो ऐसा एक इंसान मिल गया था हमें मेरे पिछले वाले फ्लैट में, जिसने, क्योंकि वो IIT मुंबई से था, तो नेवर न्यू कि IIT लूजर्स भी प्रोड्यूस करता है। तो हमें वो ट्रस्ट वाली चीज़ होती है। पहली चीज़ मैं तुम्हें बता दूँ, कहीं भी जाओ तो एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कहीं भी फ्लैट ले रहे हो कि रेंट एग्रीमेंट तुम्हारे पास होनी चाहिए। उसने हमें ट्रिक किया था इस चीज़ को बोल के कि 1 हफ्ते में आ जाएगी आपके पास, यानी ही टेक डस्ट। और उसने कुछ लाख 1.5 लाख रुपए हमारे मारे, क्योंकि एग्रीमेंट उसके नाम पे थी। तो वी वर फोर्स्ड टू मूव आउट। ये चीज़ इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ ताकि बाई एनी चांस कभी भी, क्योंकि मेरे को उस लेवल पे जहाँ पे मैं सोचा हूँ वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगेगा, मेरे को पता है। तो बाई एनी चांस अगर तुम्हारी कोई लीगल लिंक्स है ना, इलीगल तरीके से, तब तक कहाँ पहुँचा दिया होता उस लड़के। मेरी बातों से फटती थी उसकी। कैन यू इमेजिन एक्चुअली कि मुझसे भी किसी की फट सकती है। इट इज़ जस्ट बिकॉज ना कि मैं बहुत ब्लंट था और मैं सीधे मुंह पे बोलता था। तो वो पहली बार उसको ऐसा, तो वो डर वाली चीज़ ना उसके अंदर आ गई थी बहुत ज़्यादा। तो वहीं से चीज़ें स्टार्ट हुई थी। तो अगर तुम्हारा लीगली कोई पुलिस या ब्ला ब्ला अच्छे पोस्ट वाले दमदार वाले उसमें होना, क्योंकि चीज़ें मैं लीगली करना चाहता हूँ, इलीगल चीज़ें मैं दिल्ली में छोड़ के आ चुका हूँ। वो तो गेट इन टच, बैंड हो जानी है किसी चीज़ को। तो पुलिस स्टेशन, दिमाग का दही। दिस इज़ माई फर्स्ट नाइट आउट अगर बोलूँ तो। दिस इज़ माई फर्स्ट नाइट आउट। 2:08 हो रहे हैं अभी एग्जैक्ट। पिछले 4-5 घंटे से बहुत भसड़ हुई थी। जो एक बंदा था जो मेरे पीछे, ही डजंट लाइक मी। मैंने क्लियरली बोला आई डोंट लाइक यू टू। मेरे पास रीजन है, आपने रीजन बताओ, क्योंकि दिस इज द फर्स्ट टाइम एंड आई एम वेरी क्यूरियस अबाउट द फैक्ट कि पीपल डोंट लाइक मी बिकॉज आई एम वेरी लाइकेबल। आई एम टेलिंग यू, लोग दे एंड अप लाइकिंग, आई नो यू लाइक मी टू। तो कोई रीज़न नहीं था उनके पास। उन्होंने बोला कोई पर्सनल रीज़न नहीं है, फिगर आउट हो जाएगा तो बता दूंगा। उसके बाद चिट्ठे खुलते गए। दिस इज द सेकेंड टाइम मेरे को रूम में लॉक कर दिया गया। रीज़न बीइंग क्योंकि कोई गुंडा आया हुआ है घर पे, और मैं क्योंकि भिड़िया था मैं उसके साथ। तो दिस इज़ द सेकेंड टाइम जो ऐसा हो रहा है, जो मेरे को गुस्सा ऐसी चीज़ है ना जो कंट्रोल होती नहीं है। क्योंकि कुछ लोगों को मैंने बोला ना लाइफ में ऐसे तो बहुत पेलने का मन किया, पेला नहीं। तो अब ऐसा हो जाता है ना कि गुस्सा कंट्रोल होता नहीं है। एंड दिस इज़ द सेकेंड टाइम जब मेरे को ना किसी सेकेंड पर्सन ने रोका है, किसी क्लोज वन ने इशारा करके या जैसे भी कि नाजिम नॉट द राइट टाइम।
ये रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं कल देखूंगा ना ये वीडियो, तो मेरे को पता एडिट करते टाइम तो मेरे को पता होगा कि नाजिम आप ये सब चीज़ों के लिए नहीं आए हो यहाँ पे, जिस चीज़ के लिए आए हो अब वो चीज़ करो, फोकस्ड रहो, इस चीज़ को करो। बट कंट्रोल दे कंट्रोल बहुत मारूंगा मैं बोल रहा हूँ ना, एक बंदा जो मेरे को भिड़ जाए पहला मैं फोड़ डालूंगा उसे। अब ये भी मेरे को लगता है ये भी सीख गया हूँ मैं कि बिल्कुल ऑल गुड। क्या हो गया भाई, इतना स्ट्रेस नहीं लेते, लड़का बिल्कुल चकाचक है। अल्लाह से एक ही दुआ करता हूँ कि आप प्लीज़ मुझे संभाल लेना, मैं बाकी चीज़ें संभाल लूँगा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे संभाल लेंगे, मैं सब संभाल लूँगा, इतनी है मेरी डैश। वर्ड भर लेना कुछ भी यार। 90 डेज टू गो, फिर घर पे बात करूँगा, अभी से फट रही है। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं सोचा था कि मैं 100 डेज स्ट्रेट काम कर सकता हूँ। जब 100 डेज़ होंगे ये सोचा था कि जब काम कर लूँगा तो मैं फुल मज़े करूँगा, घूमने जाऊँगा, कहीं पे चिल करूँगा, बट किस्मत में कुछ और ही लिखा था। अब बाहर जितनी चीज़ें सेटल करने में मुझे टाइम लगेगा, तो मैं पैनिक नहीं करना चाह रहा हूँ बिल्कुल भी। आज 100th डे हो गया है, 80 मोर टू गो। वो सब आज बहुत लेट उठा हूँ मैं। लेट इसलिए उठा क्योंकि लेट सोया था मैं। लेट क्यों सोया था? क्योंकि बहुत ज़्यादा बीटी में था। बीटी में क्यों था मैं इसलिए उससे पहले थोड़ी सी पास्ट की चीज़ें बता दूँ। मेरी जो म्यूज़िक टीचर है त्रिशा मैम, वो मिसिंग है। विथ मिसिंग आई मीन वो जेन्युइनली मिसिंग है। जो लास्ट क्लास मेरी हुई थी, इट वॉज इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 1.5 महीने पहले हुई थी। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, देयर वाज अ टाइम फॉर समवेयर अराउंड 1 महीने 1.5 महीने जो 3 लोगों पे मेरी लाइफ डिपेंड थी। मेरी फिटनेस वाले टीचर, मेरे म्यूज़िक टीचर, मेरे डांस टीचर, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ हो रहा था एंड आई वाज ऑल अलोन। और वो बहुत क्रूशियल टाइम था मेरे लिए क्योंकि बहुत कम टाइम बचे थे मेरे पास एंड आई न्यू समथिंग कि अब एक चीज़ है कि बेटा आप अब अकेले हो और आपको अकेले ही लड़ना पड़ेगा। आई वर्क लाइक 15-16 आवर्स एवरी सिंगल डे। मुंबई मूव होने के बाद एक रात भी ऐसी नहीं हुई थी, जबकि इतना थका होता था मैं, एक रात भी ऐसी नहीं हुई थी जब मैं 2, 3, 4, 5, 6, 7 बार नहीं उठाऊँ रात में। इट वॉज डे 136 जो मस्त सोया एकदम। मॉर्निंग भाई, क्या नींद आई है कल रात को 7 घंटे स्ट्रेट। मतलब एक बार उठा मैं, जिसको मैं काउंट नहीं करूँगा। क्यों उठा था? क्योंकि मुझे ठंड लग रही थी, तो वो काउंट नहीं होगा भाई। उसके अलावा हाय, सो मैं इस टाइम पे एयरपोर्ट पे क्या कर रहा हूँ, राइट? इस टाइम पे तो नाज़िम को सोना चाहिए था, या मील ले रहा होता, या फिर शायद प्रैक्टिस कर रहा होता, या काम कर रहा होता, या आई डोंट नो व्हाट, बट वो एयरपोर्ट पे क्यों है? आई जस्ट गॉट अ कॉल फ्रॉम आपी और उन्होंने बताया कि पापा को हार्ट अटैक आया है। यस, पापा को हार्ट अटैक आया है। तो ये सुन के मेरी पहले तो सटरे उड़ गए, क्योंकि ये इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड कभी कोई नहीं होता और कोई चाहेगा भी नहीं कि कभी ऐसी चीज़ें हो, खुदा न खास्ता किसी के साथ। प्रॉब्लम क्या हो रही है ना कि मैं कहीं ना कहीं घूम फिर के ना ये खुद को ब्लेम वाली चीज़ हो रही है। दिमाग थोड़ा सा कीड़ा तो है ही, क्योंकि मेरे अलावा मुझे लगता नहीं कि कुछ है परेशानी पापा की ज़िंदगी में। शुरू से मैं ही रहा हूँ, तो थोड़ा सा वो चीज़ ना मेरे को बॉदर कर रही है। इंशाल्लाह सब सही हो जाएगा। इस बार ऑनेस्टली मेरे लिए थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट है चीज़ों से डील करना। आई मीन जिस सिचुएशन में मैं गया था उस सिचुएशन में जाना एंड देन वापस आना थोड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। बट मेरे को लग रहा है ना कि सारे लेसन सब कुछ ना मैंने सीख लेना है। ज़्यादा ही इमोशनली, फिज़िकली, मेंटली ड्रेन हो गया हूँ मैं बहुत ज़्यादा। मुझे ना आई डोंट नो क्या चाहिए, मैं बहुत थक गया हूँ यार। जैसे फुल व्लॉग में ना नेगेटिव वाइब, मतलब नॉट नेगेटिव बट ऐसे सैड वाली वाइब दे रखी है मैंने। एक तो मैं बीटी खा रहा हूँ, तुम्हें बीटी दे रहा हूँ, बट तुम ही तो हो यार अपने। सो जो सब कुछ रेडी हो गया, A to Z सब
सब एक नंबर रखा है। अभी जब ओरिजिनल वीडियो आउटपुट आई हमारे पास तो म्यूज़िक वीडियो की जो ऑडियो है ख़राब हो रखी है, मतलब जहाँ से रिकॉर्डिंग करी थी तो वो ख़राब है। तो अब हमें घर पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, विच इज़ इट वॉज सपोज टू बी ड्रॉप टुडे इटसेल्फ, द म्यूज़िक वीडियो एंड द डांस वीडियो एज वेल। तो अब आज बस बॉडी की पिक्चर आएगी, कल म्यूज़िक की आएगी, नहीं कल डांस आएगी, कल म्यूज़िक रिकॉर्ड करूँगा शाम में मैं, एंड परसों आएगी हमारी डांस की वीडियो। मतलब अभी 7:45 कुछ ऐसे हो रहे हैं और ये बीटी अभी हुई है ये बीटी अभी हुई है। हंसी आ रही है मुझे, आई डोंट नो क्यों, मतलब अबे यार क्या ही चल रहा है यार जिंदगी में। तो अभी आपने जो चीज़ें भी देखी वो सारी चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाया। उसके अलावा हज़ारों ऐसी चीज़ें हुई है जो मैंने नहीं दिखाया है। हज़ार ऐसी छोटी चीज़ें भी हुई है जिसका मतलब वीडियो अपना में लंबी हो जाती तो वह कर नहीं सकता हूँ। तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरा म्यूज़िक वाले जिस दिन रिकॉर्ड करने जा रहा था उस दिन थ्रोट की बैंड बजना, या डांस जिस दिन रिकॉर्डिंग होनी थी डांस की फाइनल आउटपुट की, उससे 2 दिन पहले हिप फ्लेक्सर इंजरी होनी, या 6 टाइम मील बनाना, काउंट नहीं करूँगा इन सारी चीज़ों को। या थर्ड चीज़ ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जहाँ पे मैं कैमरा से नहीं, मैं चाहूँगा कि मैं एक इंसान को लेके बॉटल लेके एक इंसान के साथ बैठूँ और उससे बात करूँ। तो कभी ऐसा होगा तो लेके लड़के को बैठना, बहुत कहानियाँ है मेरे पास। सेकेंड नहीं, 3 बोल के सेकेंड बोल रहा हूँ। अभी लाइक राइट नाउ प्रेजेंट, ये दिस वीडियो वाज सपोज टू बी ड्रॉप यस्टरडे इटसेल्फ। आफत एक आ रखी है मतलब मुझे अभी देखा 180 डेज का था, उसके बाद 180 दिन मैंने ब्लॉग करा है और वो चीज़ फेल हो गई। मेरी फर्स्ट कोलैबोरेशन जो थी भाई, लड़का चकाचक फुल खुश, वो उन्होंने काट दिया मेरा। ऐसी हज़ारों चीज़ 180 दिन के बाद हुई है। अभी लाइक प्रेजेंट एक भसड़ के ना, मतलब 3 तारीख को एक भसड़ हुई थी और वो अभी लंबा चलने वाला है। उस पर बैठ के अभी 4 घंटे की कॉन्वर्सेशन हुई है। कितना रोंगा यार तो अल्टीमेटली यही चीज़ है कि भैया आप स्टार्ट कर दो। स्टार्ट करने के बाद भी ना बहुत सारी चीज़ें होती है। आई वुड से बहुत लकी हो गए, मतलब बहुत रेयर ऐसा पीस होता है कि जहाँ पे आपने कुछ ट्राई किया, बिल्कुल ही आसमान पार तोप निकल गई वो चीज़। मेरे कंडीशन में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। मैं जो भी ट्राई करता हूँ मैं वहाँ फेल होता ही हूँ। मैं जेन्युइनली बताऊँ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं फेल होता, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है कि मैं फेल हो रहा हूँ। मेरे को सीखने की चीज़ें मिलती है एंड मतलब हक की लड़ाई है भैया, हक से आगे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। जो चीज़ मेरी है वो इंशाल्लाह मुझे टाइम पे मिल जाएगी। अभी मज़ा आ रहा है मुझे एंड बेस्ट ऑफ लक, स्टार्ट टुडे नॉट टुमारो। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। टाटा वाला, टेक केयर। एक चीज़ और दिखेगी तुम्हें कि आई एम गोना विन नो मैटर व्हाट इट इज़। मेरी जिद जो है ना वो मेरे को बहुत आगे लेके जाने वाली है। गुड मॉर्निंग। सो भूल गया क्या बोलना था। मस्त यार सही लग रही है। मुझे लगता है तो मेरे को टाइम उसके अकॉर्डिंग टाइम उसके अकॉर्डिंग नहीं करना पड़ेगा यार, बच के रहना है ऐसे लोगों से। बट ये अच्छा है, बहुत बड़ा चूतिया हूँ मैं। 69 डेज गंदगी मचा रखी है मैंने बिल्कुल ही, कोई मतलब नहीं होता है इसका बच्चों, कुछ नहीं होता ये। 70 - 1 69 दैट्स इट। सुबह में बैठ के फेसबुक पे मैं खामगा 1.5 घंटे मैंने वेस्ट करा है। फ्लैट मेरे ऊपर कुछ गिरा है अभी, जस्ट बोल दो पॉट आए हाय साले मैं ही मिला था। मॉर्निंग, मैं दिख ही नहीं रहा हूँ। मॉर्निंग, कुछ अच्छी प्लानिंग कर सकते हो। हार्डवर्क के टर्म में मैं ये भी कहते हैं, ऐसे कैसे मान दूँ। बहुत टाइम से मतलब ऐसे ये देख रहा था, हग दिया मैंने उनको। See you guys in the next video. तारा वारा बस मौत थी आज है ना। पीछे लिखा हुआ है 13 to 14 years only। और मस्त क्यूट बन के गया था आज मैं, बढ़िया क्यूट। क्या बोल रहे हो, क्यूटिया लग रहा हूँ सालों।